अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मैरिज हॉल बंद होंगे। इंडोर और आउटडोर किसी किस्म की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब में शादी की इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर 1 अप्रैल से पाबंदी। रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ टेक अवे की इजाज़त। तमाम पार्क्स और तफरीही मकामात भी बंद। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला। मेट्रो, स्पीडो बस और ऑरेंज ट्रेन नहीं चलेगी। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% से ज़्यादा वाले अजला में लॉकडाउन लगाया जाएगा। 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। मुआशी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार ने कहा, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में SOPs के तहत काम जारी रहेगा। दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। हफ्ते और इतवार को बंद रखी जाएंगी। मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर में मास्क न पहनने वाले 96 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर भी 120 FIR कट गई। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना है, मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए नाकाबंदी भी की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत। 24 घंटों के दौरान 4525 नए मरीज रजिस्टर्ड। मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 11% से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद में NCOC का अहम इजलास। लॉकडाउन मजीद सख्त करने पर गौर। इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 15.9% तक पहुँच गई। मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और दफातर बंद रहेंगे। पाबंदियों का इतलाक 9 अप्रैल तक होगा। आज शब बारात पर कब्रिस्तान में लोगों के जमा होने पर पाबंदी। इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल में 182 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासिर। 42 डॉक्टर्स भी शामिल। तर्जुमान पॉलीक्लिनिक के मुताबिक कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के बायस गुंजाइश कम पड़ गई। हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का अमल भी रोक दिया गया। पेशावर के तीनों बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों का दबाव बढ़ गया। लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग और HMC में कोरोना मुतासिरीन के लिए मुख्तस 83% बेड भर गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 30 में से 29 वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक। पाकिस्तान ने 12 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर मजीद शराइत लागू कर दी। कैटेगरी C ममालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेसिंग और करंटीना लाजमी करार। कैटेगरी C में ब्राज़ील, ज़ाम्बिया, जनूबी अफ्रीका, तंजानिया, कीनिया, घाना समेत 12 ममालिक। कोरोना साजिश नहीं, हकीकत। अवाम एहतियात करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, खान साहब खुद तकलीफ से गुजरे तो लोगों को तलकीन कर रहे हैं। जब विफाकी वज़रा वज़ीर आज़म मास्क ना पहने तो क्या पैगाम जाएगा। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 5 साल तक के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना के बावजूद सेहत सहूलतों की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। महंगाई में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली महंगी करने की 2 अलग अलग दरख्वास्तें। सारिफीन पर इजाफी 91 अरब 37 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारी। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने इजाफा 2 समाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा। नेपरा दरख्वास्तों पर मंगल को समाअत करेगा। FIA ने शुगर मिल्स मालिकान को 31 मार्च को तलब कर लिया। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज 31 मार्च, रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज 2 अप्रैल को तलब। मुतल्लिका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। पाकिस्तान के गरीब आवाम का इस्तेहसाल करने वाले माफिया के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, ये जंग इस माफिया के खिलाफ है जो पाकिस्तान के गरीब आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान माफियाज को अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म किए हुए हैं।
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से वफाकी वज़रा की मुलाकात। कौमी असम्बली इजलास के दौरान ऐवान का माहौल साजगार बनाने की यकीन दहानी। कानूनी और इंतखाबी इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। असद कैसर ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत अपोजिशन को हर तरह का फोरम मुहैया करने के लिए तैयार है। कोयटा में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का ब्लॉक सड़कें फौरी तौर पर खोलने का हुक्म। चीफ जस्टिस जमाल मंदुखेल का डीसी कोयटा पर इजहार बरहमी। लाहौर डेविस रोड पर असातिज़ा का धरना 11वें रोज भी जारी। आमदन से जायद असासाजात केस। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तोसी। नए प्रोसिक्यूटर की जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस्तीफों के हक में नहीं, हुकूमत से पार्लियामेंट में बैठकर जंग करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं, स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस के बाद बराह रास्त IMF के मतहत हो जाएंगे। ऐसा करने से हुकूमत बजट खुद नहीं बना सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और जानी खेल जिरगा माहिदीन में मुज़ाकरात कामयाब। तर्जुमान कामरान बंगिश के मुताबिक तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। अमायदीन का धरना खत्म करने का ऐलान। 4 नौजवानों के कत्ल के खिलाफ 8 रोज से धरना दे रखा था। गंदुम की फी मन कीमत 1800 रुपये मुकर्रर। मुआवन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस साशिक अवान कहती हैं, रवां साल गंदुम की खरीदारी का हदफ 5 मिलियन मैट्रिक टन रखा है। बारदाना की फराहमी का आगाज 1 अप्रैल से होगा। खैरपुर की तहसील रानी में शब बारात आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मुसलमान मसाजिद और अपने घरों में रात खसूसी इबादत करते हुए गुजारेंगे। पाक बहरिया के जहाज़ों PNS आलमगीर और PNS अजमत का कतर का दौरा। कतर अमीरी नेवल फोर्सेस के अफसरान ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिशन कमांडर्स ने मेज़बान हुकाम से अहम मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफ़ा बहरी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मोदी मुख्तलिफ हिस्सों में आज बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। और आज़रबाईजान में चर्चे।